नमस्कार। एसोटेरिक ट्रैवलर में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और आप अपने साधना मार्ग पे अच्छे से डटे होंगे। कमेंट और ईमेल द्वारा मिल रहा आपका प्यार सराहनीय है। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। कमेंट और ईमेल्स के माध्यम से आ रहे सवालों के उत्तर देने का प्रयास मैं धीरे धीरे एक एक वीडियो द्वारा कर रही हूँ। आज का वीडियो भी आप सभी दर्शकों द्वारा आए प्रश्न का ही एक उत्तर है। जब आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो जरूर है कि आप किसी न किसी से गाइडेंस ले रहे होते हैं। जैसे कि घर में कभी कभी माता पिता और स्कूल में कॉलेज में शिक्षक या ऐसा कोई व्यक्ति जिसे आप अपना रोल मॉडल समझकर उससे शिक्षा प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यह हुई हमारे नॉर्मल जीवन की बात। हम कहीं ना कहीं से मार्गदर्शन लेते हैं और जीवन में सही या गलत निर्णयों का चुनाव करते हैं। लेकिन जब बात आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू करने की आती है तो एक निश्चित, स्पष्ट और सटीक मार्गदर्शन लेना अति आवश्यक हो जाता है। बहुत सारे लोगों का यह सवाल था कि हम तो किसी साधना में दीक्षित ही नहीं है, तो हमारे पास तो कोई गुरु नहीं है, तो हम गुरु कैसे ढूंढे, किसे गुरु बनाए, कहाँ हमें हमारे गुरु मिलेंगे, गुरु प्राप्त करने के लिए पात्रता क्या है। ऐसे अनगिनत सवाल जो गुरु और साधना में इनिशिएशन से जुड़े हैं मुझे प्राप्त हुए। तो सबसे पहले तो आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि अगर आप किसी आध्यात्मिक साधना में दीक्षित नहीं हुए हैं और अपने आप ही गुरु ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा शांत हो जाइए। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि चाहे आप कितना भी ढूंढ ले, आपको गुरु नहीं मिलेंगे। अध्यात्म में शिष्य गुरु की खोज नहीं करता। एक शिष्य की जब पात्रता हो जाती है तो गुरु अपने आप ही शिष्य को खोज लेता है। और मैं किसी रैंडम यूट्यूबर वाले गुरु की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ असली आध्यात्मिक गुरु की। बहुत से दर्शकों ने मुझे पर्सनल ईमेल करके कहा है कि आप हमें दीक्षा दे या आप हमें गुरु की तरह गाइड करें। लेकिन मैं सभी से बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगी कि मैं स्वयं एक साधिका हूँ, केवल एक साधिका। गुरु बनने की पात्रता मुझ में नहीं है और ना ही मैं किसी को दीक्षा दे सकती हूँ। तो जब आपका दीक्षा का समय आएगा तो निश्चित ही आपके गुरु किसी ना किसी रूप से, किसी ना किसी मार्ग से आपकी ओर बढ़ेंगे और आपको बिना किसी विशेष स्ट्रगल के दीक्षा भी दे देंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये समझना होगा कि आप जाकर फोर्सफुली गुरु नहीं ढूंढ सकते, ना ही हर किसी यूट्यूबर को दीक्षा देने के लिए कह सकते हैं। क्योंकि यदि आप हर किसी को दीक्षा दे दो ऐसे मांगते रहेंगे तो शायद ही आप असली गुरु को ढूंढ पाए। ऐसे में इधर उधर भटकने से बेहतर है कि अपनी गुरु पाने की इच्छा को इतना तीव्र करें कि जो भी आपका मार्ग होगा उसका द्वार अपने आप खुल जाएगा और आपको अपने आप ही आपके गुरु द्वारा मार्गदर्शन भी मिलेगा कि आपको कैसे और कहाँ जाना है। अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होने के लिए मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। मेरे जीवन के उद्देश्य प्रति और अपने जीवन यात्रा के प्रति प्रश्न इतने तीव्र, इतने इंटेंस, इतने गहरे थे कि शायद उन प्रश्नों का उत्तर स्वयं बुद्ध ही दे सकते थे। जिस तरह से मेरी जीवन शैली, विचारधारा और बुद्धिमत्ता कार्य कर रही थी कि बुद्ध स्वयं धीरे धीरे मेरे जीवन में आए और मुझे विपश्यना सेंटर तक जाने की गाइडेंस मिली। साथ ही मेरी दीक्षा भी हो गई और मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई तो मुझे पता भी नहीं चला। मैं पूर्णतः अनभिज्ञ थी कि मैं कौन हूँ, आध्यात्मिक प्रक्रिया क्या होती है, दीक्षा क्या है, गुरु इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, जीवन में गुरु क्यों चाहिए। ऐसे कितने ही सवाल जो अध्यात्म से जुड़े थे मैंने कभी सोचे भी नहीं थे, या फिर इंटेंशनली मैंने मुझे गुरु चाहिए या मुझे अध्यात्म में जाना है ऐसे कभी सोचा भी नहीं था। गुरु मिलना, आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू होना, उसमें आगे बढ़ते जाना, सारी अनभिज्ञ चीजों का समझ में आना,
गुरु से गाइडेंस मिलना, यह सब अपने आप होता गया और मैं केवल इस सभी प्रक्रिया का हिस्सा बनती चली गई। तो यदि आप अपने गुरु ढूंढने निकल पड़े हैं तो थोड़ा रुक जाइए। ढूंढने के चक्कर में कहीं आप खो ना जाए। जब आपके गुरु आपको मिलने होंगे, आपके जीवन में उस तरह की संभावनाएं और घटनाएं होगी और गुरु आपको अपनी ओर खींच लेंगे। शायद आपके गुरु से आपका डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, वो फिजिकली शायद आपके सामने ना आए, लेकिन उनकी वाणी, उनके विचार, आचार इतने पवित्र होंगे कि आपको किंचित मात्र भी उनके ऊपर संदेह नहीं होगा। और यदि आपको किसी भी व्यक्ति विशेष को गुरु मानने में यत्किंचित भी संदेह हो रहा है, तो समझ लीजिए कि वह आपके गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु मतलब समर्पण, प्रेम, श्रद्धा, सद्भाव, कृतज्ञता, करुणा और आदर। यही इमोशंस आप अपने गुरु को जब देखेंगे तो अनुभव करेंगे। इसके अलावा कोई भी दूषित भाव आपके मन में या मस्तिष्क में भी नहीं आएगा। जब आप ये अनुभव करें तो समझ जाइए कि वह मार्ग, वह व्यक्ति आपका गुरु है। और गुरु को पाने की पात्रता एक ही है। अपनी गुरु प्राप्ति की या सत्य को खोजने की इंटेंसिटी इतनी बढ़ा दी जाए कि सत्य की खोज आपके गुरु को खींचकर आपके पास ले आए। यदि आप अपने परिवार, कार, बंगला, पैसा, लग्जरी, रिश्तेदार, मसाला गॉसिप्स इसी में उलझे हैं और शो ऑफ के लिए गुरु करना चाहते हैं ताकि यह ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आप भटक जाने की या गलत लोगों के संपर्क में या चंगुल में फंसने की ज्यादा संभावना है। तो यह करने से बचिए। आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होनी होगी तो आपके गुरु आपके सामने किसी ना किसी रूप में प्रकट होंगे या आपको ऐसे गाइडेंस मिलेगा कि आप उन तक अपने आप ही पहुंच जाओगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो बुद्ध द्वारा कही गई है, जो कि बेहद ही साफ साफ है, कि किसी को भी इनिशिएशन या दीक्षा नहीं मिल सकती। इसके लिए उस व्यक्ति के पूर्व जन्मों की पारमी यानी पुण्य कर्मों का संचय किया होना बेहद ही आवश्यक है। अन्यथा गुरु चाहकर भी व्यक्ति को सामने होते हुए भी दीक्षा नहीं दे पाता। तो आध्यात्मिक साधना प्राप्ति होने के लिए आपके पूर्व जन्मों के कर्म भी निर्णायक होते हैं। आज के वीडियो को मैं यही समाप्त करना चाहूंगी। आशा करती हूँ कि आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। यदि आपको वीडियो सहायक लगे तो अपने सहायक साधकों में जरूर शेयर करें और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बढ़ाने में सहायक बने। फिर आप सभी लोगों से मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगी कि मैं किसी को भी साधना में दीक्षित नहीं करती हूँ, ना ही मैं एक गुरु की पात्रता रखती हूँ। यदि किसी को लगता है कि उन्हें ध्यान सीखना है तो आपसे निवेदन है कि आप अपने करीबी विपश्यना सेंटर में जाकर अपना नाम रजिस्टर कराएं। सभी विपश्यना केंद्र बिल्कुल ही फ्री है। वहां पे रहना, खाना, सभी चीजें एकदम फ्री है। कोई भी विपश्यना सेंटर आपसे 1 रुपया तक नहीं लेगा। और अधिक जानकारी आपको अगर विपश्यना सेंटर्स के बारे में चाहिए तो इसके संबंधित मैंने वीडियो बना के रखी है चैनल पे, जो आप जाके देख सकते हो। उसमें आपको सभी जानकारी मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ और सुरक्षित रहे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।